बार्सिलोना ने पूरे समर ट्रांसफर के अंदर तक बहुत ज्यादा नॉनशैलेंट एक्ट किया, लेकिन अचानक से पिछले 2-3 डेज के अंदर में बार्सिलोना की तरफ से ऐसे ट्रांसफर न्यूज के बॉम्ब मिला है जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी है कि बार्सिलोना के 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें बार्सिलोना सेल कर सकती है। अब इवेंचुअली 3 बाकी है। अब सारी चीजों को मैं समझाऊंगा एंड बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स को बार्सिलोना को सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो ये 4 प्लेयर्स हैं उनके नाम बता देता हूं। क्रिस्टेसन, लोपेज, कसादो एंड साथ में तोरेस। ये 4 प्लेयर्स थे जिनके इवेंचुअली रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे। उसके बाद काफी अच्छे सोर्सेस ने बता दिया था कि बार्सिलोना बोल रही है कि अगर कोई भी क्लब चाहे तो वो ऑफर दे सकती है और अगर ऑफर अच्छा उन्हें लगा तो प्रोबेबली वो सेल कर भी देगी इन 4 प्लेयर्स में से एक। लेकिन उसके बाद सबसे पहले तोरेस की तरफ से न्यूज आती है दैट टोरेस इज सेइंग कि मुझे बार्सिलोना के अंदर ही रहना है एंड हांसी फ्लिक भी तोरेस को चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि टोरेस के सेल होने की बात भी चालू हो, लेकिन अगर वो हो भी गए तो टोरेस तो सेफ है, वो सेल नहीं होने वाले। लेकिन जो 3 प्लेयर्स हैं इनमें से एक जरूर सेल हो सकता है। सबसे पहले क्रिस्टेसन की बात करता है। क्रिस्टेसन ने ऑब्वियसली फ्रेंडली मैच के अंदर इतना अच्छा गोल स्कोर किया था एंड उसके बाद बहुत सारे लोग सच में वापस से रिकंसीडर कर रहे थे कि क्या क्रिस्टेसन को सेल करना चाहिए। एंड पर्सनली मैं सोचता हूँ क्रिस्टेसन को तब तक तुम सेल मत करो जब तक अराउंड 25-30 मिलियन की डील मिले। ऑब्वियसली वो थोड़े इंजर्ड ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऑल्दो अगर तुम पिच के अंदर ही मतलब बेंच पे भी बिठाओगे बहुत अच्छी ऑप्शन है, कुछ टाइम के अंदर अच्छा इंपैक्ट वो दे सकता है। इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा खराब प्लेयर बहुत अच्छे है। और सेल करने के लिए मैं ये नहीं बोला कि मत ही सेल करो या फिर सेल कर ही दो। मैं बोलूंगा कि सोच के अच्छे से जो भी बार्सिलोना मूव लेगी वो करना चाहिए। अगर अच्छा ऑफर मिलता है ऑफ अराउंड 25-30 मिलियन तो तुम कंसीडर कर सकते हो, बट मैं पर्सनली चाहूंगा क्रिस्टेसन को मत करो। बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है, बार्सिलोना को होल्ड ऑन करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स के साथ क्योंकि अभी भी क्रिस्टेसन से काफी ज्यादा अच्छा खेल सकता है। लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे बड़े प्लेयर की बात करते हैं, फर्मिन लोपेस। इनके पास से जो न्यूज आई है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी है मुझे अब तक, क्योंकि सबसे पहले बार्सिलोना ने बोला कि फर्मिन लोपेस को हम सेल करने के लिए तैयार है अगर हमें 70, 60, 80 मिलियन के अराउंड के ऑफर्स मिलते हैं। एंड उसके कुछ ही देर बाद 2 ऑफर्स आते हैं। सबसे पहले चेल्सी का ऑफर आता है जो बोलता है कि हमें एक ट्रांसफर डील करनी है जहाँ पे हम अपना प्लेयर तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लेंगे एंड तुम हमारे साथ अपना प्लेयर एक्सचेंज कर देना। लेकिन बार्सिलोना उसे मना कर देता है। प्रोबेबली एंकुकू प्लेयर था जो चेल्सी से आने वाला था एंड मुझे भी ठीक नहीं लगते। एंकुकू इतने अच्छे नहीं है, बार्सिलोना की टीम में नहीं सेट होंगे। लेकिन जो दूसरा ऑफर आता है वो आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रही है, रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी से ही बार्सिलोना को ऑफर भेज दिया एंड इट्स अराउंड 70 या 80 मिलियन। अब मेरे पास, मैं चाहता नहीं था कि सेल हो लोपेज, लेकिन इतने अच्छे ऑफर के साथ मैं प्रोबेबली बोलूंगा You should probably sell him, क्योंकि मेरी एक बार हियर माय पॉइंट, बहुत सारे बार्सिलोना फैंस बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है लोपेस को जितना भी चांस मिला है उसने उतना अच्छा नहीं खेला। एंड वो वाला लेवल जो पेड्री या फिर ऑल्मो ने भी कुछ टाइम से अच्छा खेलने लगा है, जो फ्रैंकी डियोंग खेल सकता है, लोपेस थोड़ा उस चीजों में जरूर सेलेक्ट करता है। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर तुम बोल रहे थे कि अराहो को सेल करो, मैंने भी एक टाइम पे बोल दिया था कि अगर तुम्हें ट्रांसफर के अंदर अच्छा करना है तो 70 मिलियन में अराहो को सेल करो। लेकिन अगर तुम कंपेयर करो अराहो एंड लोपेस को, तुम किसे सेल करना चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट अराहो। मैं नहीं चाहता अराहो सेल हो इन, अगर तुम बात करो लोपेस के कंपेरिजन में, क्योंकि लोपेस एक मिडफील्डर है और मिडफील्डर के अंदर हमारे पास ऑप्शन हो चुके हैं। अब हमारे पास रॉनी आ चुका है, रैशफोर्ड भी ऊपर थोड़ा अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकता है। मुझे लगता है लोपेस को अगर तुम्हें सेल करना है तो अभी बेस्ट मौका है, क्योंकि अगले सीजन या फिर अगले सीजन में 78 मिलियन जितने, तो 70-80 मिलियन जितने प्राइस नहीं मिलने वाले, उससे कम ही मिलेंगे। तो हाँ, प्रॉबेबली तुम लोगों को ये वेट लग सकता है, बट आई थिंक कि अगर 70 मिलियन से ऊपर का ऑफर मिलता है तो फर्मिन लोपेस को सेल कर दो, क्योंकि उसके बाद तुम ट्रांसफर में कोई अच्छी साइनिंग कर सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते तो पैसे तो कम से कम आ जाएंगे। एंड थर्ड नंबर पे आती है कसादो की बात। अब कसादो का जो सीन है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज कसादो ज्यादा बड़े प्राइस में सेल नहीं होने वाले, अराउंड 20-25 मिलियन के अंदर होने वाले, लेकिन कोई क्लब उनके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर 25 या उससे ज्यादा का ऑप्शन मिलता है तो तुम उसे सेल कर सकते हो, वरना मत करना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इन 3 प्लेयर्स में तीनों को मत सेल करना, 2 को कर देना, वो काफी रहेगा। अगर फर्मिन लोपेस सेल हो जाता है तो तुम उनके साथ कसादो को सेल कर दो अगर ऑप्शन हो, और फिर क्रिस्टेसन को मत करना। लेकिन अगर
फर्मिन लोपेज सेल नहीं कर रहे तो प्रोबेबली तुम क्रिस्टेशन एंड कसाडो दोनों को सेल कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बार्सिलोना की क्या एम्स है, कौन से उन्हें प्लेयर्स को बाय करना है, क्योंकि अब तक उनके बाइंग इंटरेस्ट हमें ज्यादा पता नहीं चल चुके हैं। लेकिन इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर